Okay, so my next pick is actually bit strange, which is Gasai. And जिसने भी फ्यूचर डायरी देखा है, they might like her or they might not like her. I know she's a very psycho character, and मुझे she मेरे को I पसंद love है। her. I love she her. is मुझे भी बहुत crazy ज्यादा for पसंद I है, love her. बहुत ज्यादा। वरना तो Yuki. कोई करेगा ही नहीं। हाँ, किसको नहीं पसंद? She's crazy for Yuki, which is like, but the point is why I like her. कि Mhm. she can actually protect herself and like आई थिंक उसने बहुत अपना दिमाग यूज किया। अगर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा ये, आई होप सो। नहीं, ये सबने देख रखा है। अरे हमका बट तो जो पता नहीं किस लेवल ऑडियंस में आते हैं ये देखेगी लोग। बाद में, ऑडियंस जो देखेगी मे बी उन्होंने ना देखा हो, तो इट जस्ट की द वे शी प्लेज आउट whatever she does in the anime, और जब बाद में रिवील होता है जो भी प्लॉट है बिल्कुल अलग निकलता है, तो which that is actually praisable about her कि उसने इतना किया एंड उसने ऐसा कैसे किया। and like she just didn't get love from her parents and कभी उसे किसी से मिला नहीं होता है, and Yuki was the only one जिसने उसे एक बार थोड़ा सा कर दिया होता है। like it is actually pretty normal. That's how people are actually, कि if people have not got love from somewhere they search it outside, वो बाहर ढूंढते हैं। And then she's just protective of हाँ, him. and she was like going crazy। हाँ, एक एपिसोड था जिसमें उसकी मॉम आती है रहने, and she was ready to kill his mom and उस टाइम मुझे लगा था पागल वागल हो गई कि उसको मॉम को मार देगी, but she didn't kill her. She was just like कि कहीं ये यूकी को कुछ ना कर दे या यूकी और मेरे रिश्ते के लिए कुछ ना कर दे, but her mom does not touch them, so she's okay with, like she's actually good at everything। हाँ, थोड़ा यूकी को लेके बहुत ही पागल है, but आई नो ऐसा रियल लाइफ में कैरेक्टर होगा तो तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड शी इज क्रेजी, बट ठीक है, लाइक आई लाइक बिकॉज शी इज यूनिक एंड वो यांड्रे को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यांड्रे। एंड आई डोंट नो, आई लाइक यांड्रे। लड़कियों में ओनली, लड़कों में नहीं प्लीज, लड़कों में बहुत क्रीपी लगता है बहुत ज्यादा। लड़कों में मुझे वो तू है मेरी किरण वाला शाहरुख खान याद आ जाता है। मुझे बाकी पता है लड़कों में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे सांड्रे लगता है, बेस्ट। yeah, and I think she defines Yandere the best, so that's why I like her. मतलब एक ऐसी कैरेक्टर है कि भले एनिमे का नाम भूल जाए बट ये कैरेक्टर नहीं भूलेगा कोई अगर इसे Exactly. ये बात है, Like, ये बात है। people जैसे लड़कियों का हमेशा जेनरिक कैरेक्टर ही होता है ना कि हाँ वो बस या तो वो बैडास होंगी या तो कुछ नहीं होंगी, या तो वो बिल्कुल लड़के के लिए बिल्कुल पागल होंगी। वो पागल तो है पर वो कुछ ज्यादा ही पागल है। like she is crazy, don't mess with her, she's like that। लिमिट्स को हाँ वो क्या है ना इसने लिमिट्स के आगे she's different, like लड़कियां भी ऐसी बकचोद हो सकती हैं, that's the whole point। मतलब वो था ना कि यूनो गसाई को देख के मेरा ऐसे हो गया था कि भाई ये क्या कैरेक्टर है, मतलब एकदम जैसे हैरान हो जाते हैं ना। yeah, it's a new flavor, that's it। हाँ लेकिन बस एक बात मुझे पता है कि जो मेन एनिमे में है ना, जो मेन एनिमे सीरीज में शो खत्म नहीं होता है, उसके बाद एक ओए आता है, वहाँ पे आके शो खत्म होता है। वो भी मैंने 6 महीने बाद देखा था जब मैंने मेन सीरीज देखी। मैंने खत्म कर दिया क्योंकि डिससैटिस्फाइंग अच्छा, एंड था काफी ज्यादा मेरे को अच्छा। एनिमे का, तो मैंने तुरंत ही अरे क्योंकि उस टाइम उतना सोच तो था नहीं भाई क्या है ये सब। देख के छोड़ दिया था। फिर उसके बाद पता चलता है कि साला ये तो रियल एंड था ही नहीं भाई, एक ओवीए बचा हुआ है उसको देखो। उसके बाद फिर देखने बैठे। आज ही देखना हाँ, पड़ेगा। I think ये you final were the ending। only one who told me कि इसका OVA भी देखना। हाँ तो हाँ, इसने तो वही देख है। रखा था तभी तो तो वही है फाइनल एंडिंग। ओवीए में एक्चुअली आके एंड होता है वो। That was good, उसकी एंडिंग अच्छी थी। वो भी इसलिए शायद से मैंने मांगा पढ़ी उसके बाद मैं सीधे लास्ट चैप्टर में कूदा था क्योंकि मुझे लगा था ठीक से खत्म नहीं हुआ है। फिर मैंने नोटिस किया ये सब क्या चीज़ है, कुछ तो होगा ना सोर्स में बनाया हुआ, इसलिए फिर मैंने वो ये देखा। ऑलराइट, बिफोर मूविंग फर्दर सबसे पहले तो मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ रियलाइज एप्पल एके व्लादिमीर को, जिसने हमारा ब्रॉल हला टूर्नामेंट जीता था डिस्कॉर्ड सर्वर पे। अगर आप लोगों ने भी डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमारे आना है तो आइए, और वहाँ पे हम इवेंट कराते रहते हैं और आप लाइव एनीमे बैठक को भी सुन पाएंगे वहाँ पे। एंड अनदर थिंग, जो हमारे आज स्पेशल गेस्ट आए हैं उनके लिए हमारी टीम ने बहुत अच्छे आर्ट वर्क बनाए हैं जो आपको एंड ऑफ द एपिसोड मिल जाएंगे। गाइस ये दे देना सरप्राइज। लाओ दो। भूत भाई, एंड ऑफ भूत द भाई, दे रहे हैं, बस रुक जाओ भूत थोड़ा भाई, सा। भूत भाई मेरे को भी शाउट आउट दे दो थोड़ा। ऑलराइट। अरे मजाक करो, रहने दो। भाई डिस्क्रिप्शन में आना काफी नहीं है क्या भाई तेरे लिए? ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन था?
So my second one is Yona from Yona of the Dawn. Yeah, Akatsuki Yona, whatever you want to call it. So first of all, when I saw you, I used to watch these lists. Don't judge me, huh? So on YouTube, I used to watch these lists जहाँ पे where reverse harem anime की जितनी लिस्ट होती थी मैं सब देखती थी. I love reverse harem. ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो genre. काफी But इंटरेस्टिंग चीजें पता चली आज गनौर से. yeah, exactly. बहुत I बढ़िया. reverse harem is like oh my god kind of thing for me. बास्केट भी देखा होगा ना. हाँ, तो यू नो ऑफ द डॉन उसी में पॉप अप हो गया. आई वाज लाइक कि यार अच्छे लड़के हैं यार, देख लेते हैं. तो मैंने तो ये लड़कों के लिए देखा हुआ. हाँ, मैंने तो ये मैंने तो सिर्फ सोच योना के लिए देखा था. कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा. हाँ, तो मैं उस पे आई जब पहली बार मैं देखा तो आई वॉज रियली गॉट इन टू द स्टोरी. और स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी. बहुत अच्छे उन लोगों ने अच्छी तरीके से बताया किस टाइप से बिल्डअप है. बिल्डअप हाँ, काफी अच्छा काफी. था. फिर द एनिमे ended up in a place जहाँ पे एक्चुअली चीजें स्टार्ट होनी चाहिए थी. ठीक है, एनिमे इस टाइप से Yeah. एंड हुआ था. इसका तो भी मैंने OVA सीक्वल का रोल प्ले करता है. ना 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 ना. नहीं वैसी नहीं है नहीं ना यार, बिल्कुल OVA नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. OVA उसमें ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है. है. अरे OVA एक्चुअली ओवे कुछ नहीं है. ओवीए में बस ऐसे ही है, वो सस्ता सा ओवीए, बस ऐसे खेल कूद वाला. ठीक है, बट वो कुछ आगे नहीं. वो कोई बट पता है आगे का कुछ नहीं बताया. अभी पता वहाँ है पे आके खत्म हो जाता उसके है. बाद क्या हुआ कि मैंने मांगा पढ़ना स्टार्ट किया. एंड हम्म. ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्शन प्लस शोजो प्लस रिवर्स हैरम मांगा आई हैव एवर प्लस एवरीथिंग. लाइक सीरियसली दिस इज वेरी गुड. इसमें एक्शन है, इसमें स्टोरी ढंग की है, इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट है. एंड सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी का है तो वो योना का ही है. आई मीन योना का ही हो रहा है. मुझे ब्रैड पता है. एक फ्रॉम अ शिम्प गर्ल टू अ रियल प्रिंसेस. हाँ, तो मांगा में एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज ये थी ना कि मांगा हैड लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ हर कैरेक्टर. एंड नॉट ओनली जस्ट हर कैरेक्टर, एवरीबडीज. बट उसका कैरेक्टर जो डेवलपमेंट था ना वो सबके प्रति और अपने लिए बहुत ही अच्छा था. लाइक शी वॉज दिस गर्ल जो ब्रैड थी, जिसको अपने आप को डिफेंड करने नहीं आता था. ई हूँ करती हुई गिरती रहती थी इधर उधर. ठीक है. हाँ, एक्चुअली कैसा वो पर्सन लिटरली. और वो बंदी ने वो किसी को भी डाउन कर सकती है यार अपने लाइक, चाहे वो अभी ऐसे आर्चरी इस हो, लेवल पे पहुंच चाहे गए वो होगे. चाहे वो वर्बली हो. और वो लिटरली क्रिम्सन ड्रैगन की एक एवतार लगती है लिटरली कि वो लीड कर सकती है. उसके पास इतनी पावर है. एंड सिंस सारे ड्रैगन्स उसके पास है तो लाइक वो तो बहुत ही कूल कैरेक्टर लगती है. एंड दैट्स व्हाई शी. चीज बोलो. हाँ, मैंने मांगा पढ़ी नहीं है और मुझे लगता नहीं कि ऊपर वाले लोगों ने भी मांगा पढ़ी होगी. मैंने सिर्फ मांगा नहीं एनिमे पढ़ी देखा है. हमने. you should read it because it has action, it has comedy, it has shoujo, it has boys. But Okay, yeah, sure I will, but यहाँ but पे it has I'll girls enjoy too. it. It has girls too. It has girls You too. had Arpit at boys. So basically इसका character development is one of the best female character development I have ever seen. और हाँ ये ये तो actually है. वो प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली मुझे एक अच्छी प्रोटैगनिस्ट लगती है. वो अच्छी है मतलब. हाँ, यही हो. अरे अच्छी है, क्यों नहीं अच्छी होगी यार. जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था ना मुझे भी लगा था ये शुरुआत क्या में लड़की है. शुरुआत में इधर इरिटेटिंग सी जाके लगी. heal शुरुआत कर में रहे हैं, इरिटेटिंग सी ये लग रही थी. हाँ. बहुत. इसलिए मुझे इसका बाद में कैरेक्टर जाके कुछ डेवलपमेंट बहुत एक्स्ट्रा डेवलपमेंट. स्पेशली जब उसके बाल काटती है ना उसके बाद. और एक थी हमारी साकुरा फ्रॉम देखो मैंने नारुतो. बताया ना, एक सेकंड उस डिस्कशन पे फिर से ना आए क्योंकि बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ वो अच्छी मेरा बहुत Anyone want पसंद to है. add on Yona मत खोलो, Gasai? मत खोलो. Oh, sorry, not Yona Gasai. Yona. Yona of the Dawn. Akatsuki no Sure. नहीं करना है तो आगे मूव करें फिर. Yeah. Alright, so next Arpit. ओके. वैसे दो मिसाकी है मेरे लिस्ट पे, तो किससे शुरू करूं मैं? आयुजावा. सेकंड नंबर पे दी थी. आयुजावा से शुरू करता हूँ. आयोजा से कर दे. काइचोवा मेड सामा से. बाकी अब Ah. हाँ ओके, मेरे को अब चूज करने बोला गया था तो फिर मैंने सोचा कि मैंने शोजो बहुत सारे देख रखे हैं तो उनमें से किसी को भी ले लूं. बट ये अलग Can से we be friends forever? Yeah, seriously, shoujo is the best thing ever. सही है बहुत सही. मैंने शोनेन इतने नहीं देखे जितने मैंने स्लाइस ऑफ लाइफ और शोजो देखे. Exactly. Same, Oh my same. god. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ. एंड उसके बाद हाँ तो
क्योंकि अगर मैं देखूं शोजो में भी तो ये अलग से स्टैंड थी है, क्योंकि मतलब जिस तरीके से इसका कैरेक्टर था ना कि इसकी पर्सनालिटी अलग थी एकदम स्कूल में, कि मतलब जहाँ पर 80% ऑफ बॉयज हैं वहां पर ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रही थी कि जो 20% गर्ल्स हैं वो लोग भी प्रॉपर रह पाए, और एकदम इसका एक लीडर जैसा पर्सनालिटी था, ये प्रेसिडेंट भी थी काउंसिल की, एंड और ऐसी ऐसी पर्सनालिटी वाली वो एक मेड कैफे में काम करती थी, क्योंकि उस पर हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी घर की, क्योंकि वो काफी मतलब पुअर फैमिली से आती थी। हाँ, तो हाँ। ये बात मेरे को मतलब फर्स्ट एपिसोड से ही इतनी इंटरेस्टिंग लगी ना। बाकी मैं मतलब वो लड़का था काफी ज्यादा अच्छा, मेरे को तो उसका नाम भी याद नहीं है अभी। उसूई उसूई उसुई उसुई हाँ, यार, बट she वो deserves हाँ वो ना एक भाई पॉइंट पे अनोइंग What? लगने लगा था मुझे, पता नहीं क्यों। oh जब no मतलब कभी-कभी वो अरे इंटरफेयर करता था तब इसीलिए, बट नहीं, काफी 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 वो तुझे परफेक्ट, पता है, काफी परफेक्ट। वो पूरी तरह से मिसाकी के पीछे पड़ा हुआ था हाँ, बंदा। यार, ऐसे कोई क्यों नहीं वो पड़ता यार हम लोग के पीछे। उसको क्रीप कहते हैं असली जिंदगी में, फॉर योर यार काइंड हाँ इंफॉर्मेशन। but फर्स्ट he's a cool creep, can't you see, he's a cool creep. नो, ओके, फुल बट क्रीप जैसा कोई यू नो टर्म नहीं एक्सेस दिस करता इज रियल इंडिया। है दिस इज इंडिया। उस अगर लड़का तुम्हारे पीछे आएगा तो वो जेल में चला तो जाएगा, मैंने कौन और वो सा लड़के को बात भी तो पता है। मैंने कौन से बोला कि इंडिया से चाहिए। हाँ ओके, अंडरस्टैंडेबल, हैव अ नाइस डे। ठीक है Have a भाई great day. ठीक है ओके यार अरे उसे भी देख, भाई। जो एनिमे है ना जापान को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ जो हम हाँ लोग जो चीज देखते हैं एनिमे में, वो जापान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जैक्टली नहीं ऑलमोस्ट होता आधे से है। ज्यादा चीजें तो। हाँ नहीं होती है ऐसे उसमें। बिल्कुल। हाँ इट्स लाइक सीइंग ऋतिक रोशन एंड थिंकिंग कि सारे इंडियन लौंडे ऐसे दिखते हैं एग्जैक्टली एनिमे इज रियली अनरियलिस्टिक, चाहे जापान जाओ या ना जाओ, ठीक है, वो अनरियलिस्टिक रहेगा हमेशा। भाई एप्पल, वो तेरी तो वो तो obvious है। ऋतिक मीडियम रोशन है। वाली बात मुझे बुरी लगनी चाहिए यार अच्छी। भाई Oh God. ओके, वो सब तो ठीक है, बाकी इस कैरेक्टर के बारे में बताओ आप लोग। यार बताओ। मिसाकी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट इंडिपेंडेंट एनिमे गर्ल्स आई एवर सीन। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी है यार, बहुत अच्छी। शी कैन लाइक चेंज इन सेकंड्स, इतनी अच्छी है। हाँ आई लाइक हर अ लॉट। मतलब मेरे लाइक स्टार्टिंग शो जो एनिमे थे मेड सम, और मुझे इतना अच्छा लगा कि आई फेल इन लव विद बोथ द कैरेक्टर्स यूसुई एंड मिसाकी। नहीं, बट जैसा भाई दिखाया ना कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जैसे समझती है, वो काफी हाँ ज्यादा अच्छा लगा था। वो बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। हाँ वो और मुझे लगता है मैंने ये शो उस टाइम देखा था जब एक्चुअली मैं स्टोरीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं सिर्फ देखना चाहता था बहुत सारी चीज़ें स्पेशली ये शो, फिर हयात द कॉम्बैट बटलर, और ऐसे मोस्टली बहुत सारे शोज होंगे जिनके बारे में एक्चुअली सबको मैंने वही किया था, मतलब बिंज किया था एक बार में। तो या मैंने दैट्स ये व्हाई। ब्लेंडर्स और ये क्या आनोनात्सुदेमा तेरू ये सब उस टाइम पे मैंने ये इस टाइम पे देखा था जब मैं खूब सारे शोजो एनिमे, हाँ टोरा डोरा हो गया, स्पेशल ए हो गया, फ्रूट हाँ बास्केट हो स्पेशल है, गया। स्पेशल है। हाँ मैं भी स्पेशल माइंड ए कर क्या रहा था। एनिमे यार, क्या एनिमे वो भी लंबे मैं लंबे। माइंड कर रहा था ना, जबकि क्या बोलते हैं शोजो एनिमे शोजो, तो फिर मैंने उस टाइम देखा था जब मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैंने उसमें क्या देखा था। देख, मैंने उस टाइम देखा था जब मैं मेरे शोनेन फेस में था। तो सोच ले तू। शोनेन ओके फेज सोचो। ओके, तो मतलब तुम्हें शोनेन तुम्हें नहीं फेस पसंद आया था ये अरे वो सब। गलती से शोने की जगह नहीं, शोजो क्लिक हो गया होगा। राइट। एक्चुअली मुझे पसंद आया था रे। देख, उस टाइम मैं शोनेन्स भी देखता था और ये भी शोज देखता था, और ये सब चीजें तो मुझे यहाँ पता भी नहीं मोस्ट थी ऑफ भाई द शोजो फैंस जो क्या होते होता हैं है ना, सब। वो लोग एक्सेप्ट नहीं हम्म, करना चाहते कि उन्हें पसंद आ गया ये एनिमे, हाँ हाँ क्या ताकि उनकी ना जो रेपुटेशन है ना कि मतलब शोनेन और ये एक्शन वैक्शन पसंद लोंडा। करते हैं, वो हम्म, उस पे पानी ना फिर जाए, और ये गलत है। अरे हाँ भाई काफी लोग ऐसा भाई सोचते मैं तो सब कुछ देखता हूँ। तो मुझे अभी हिगुराशी भी दिखा दे बैठाल के, मैं वो भी देख लूँ, क्रॉप्स पार्टी भी देख लूँ। हाँ हाँ, हाँ देखा हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, रशी भी देख ली। मैं भी बस ऐसे लोग वैसे। एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, कुछ ज्यादा वैसे नहीं। एंजॉयमेंट के लिए, हैं। सब हाँ तो मिलकर एंजॉयमेंट यूफोरिया के लिए। देखते हैं फिर, बताओ। हम्म, और उसके बाद आके तुम लोग इंटरस्पीसीज रिव्यूअर्स को तुम लोग गालियां देते हो। नहीं नहीं, नर्ड मैं मैं कल्चर शो मैंने को कुछ तुम नहीं बोला, गालियां अरे देते हो मैंने उस यार। शो को कभी कुछ नहीं बोला, मैंने उसे रेट भी नहीं करा। अरे मैंने तो मैंने उसे तो किया MAL पे हुआ भी नहीं है। डाला। नहीं, मैंने मैंने डाल तो रखा डाल के है। रखा है 10 out of 10। आई वोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन। अरे नहीं, काफी इंटरेस्टिंग लगा था, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब बोरिंग नहीं ओके, लगा ना, कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखने गया था और एंटरटेनमेंट मिला मुझे। हाँ Let's move to next topic. Dabji.
माय सेकंड पिक इज फ्रॉम वुल्फ चिल्ड्रन, हाना, वो जो यूकी और आमी की मदर होती है। देखो उसमें उसका कैरेक्टर इतना ऑप्टिमिस्टिक दिखाया है कि हर चीज में, और इतनी अपबीट रहती है वो, और उसको इनक्रेडिबली ब्रेव दिखाया है कि वो मतलब अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है उस टाइम पे। और वो जो वुल्फ मैन था उसको भी सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती है वो, कि ये जबकि बाकी लोग उससे दूर भागते हैं ये सोच सोच के। बट इसमें उसको रियल लव भी दिखाया है कि वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो अरे तो अनकंडीशनल पूरा लव एनिमे टाइप। का मोटो ही वो वही। था कि आगे वाला बंदा कैसा दिखता है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो इंसान कैसा है और प्रोबेबली वेयरवुल्फ कैसा है उसके ऊपर उसका डिपेंड होता स्ट्रॉन्ग है वो टोटली। डिटर्मिनेशन है। माबुरो ओसाडा उसकी सब मूवीज होती है फैमिली के ऊपर डिपेंड होती है मोस्टली। उसको इसको बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है ना कि वो अपने बच्चों को, उसके आधे आधे मतलब वेयरवुल्फ टाइप ही रहते हैं उसके बच्चे, तो उसको प्रॉब्लम रहती है कहाँ लेके जाए वो असली डॉक्टर के पास मतलब असली डॉक्टर इन द सेंस अच्छा अच्छा वो वाला इंसानों के सीन ना। डॉक्टर के पास लेके जाए या फिर जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाए। हाँ, उसके लिए वो अपनी तरफ से उस पूरी मेहनत करती है, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार रह जाती है। वैसे इसके एक्चुअली बारे उसके में अंदर पूरा एक जो था ना मदरली लव हाँ, बताया था। मदरली लव। व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ मदर, वो था पूरा अंदर। हाँ वही है रे। वही वही। हाना एक मतलब बहुत अच्छी माँ दिखाई है पूरे जो मूवी है उसमें, हाउ शी टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। हाँ, वही है। वो भी अकेले स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन। Alright, then let's move to your next pick, Yosuke. गर्ल्स ऑफ गिंतामा। लेट्स सी, मैंने गर्ल्स ऑफ गिंतामा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि छोड़ो क्योंकि देख जो ऑब्वियसली बात है, मैं गिंतामा के अंदर कोई एक पर्टिकुलर गर्ल है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। मुझे उसके अंदर सारी की सारी गर्ल्स अच्छी लगती है क्योंकि सबकी सब सेल्फ डिपेंडेंट है। हाँ, जैसे कि तुम लोग अभी बात कर रहे थे बैडेस कैरेक्टर्स, और गिंतामा में ऑलमोस्ट जितनी भी गर्ल्स है सबकी सब बैडेस है। मतलब कोई भी हो, तामा, नोबू, कोई भी, सबकी सब बैडेस है। और सबका जो पास्ट है ना, मतलब ऐसे तरीके से दिखाते हैं कि वो पहले एक वीक ही कैरेक्टर रहती है, वो स्टार्टिंग से ऐसे नहीं रहती कि स्ट्रांग रहती है ऐसा सब रहती है। वो स्टार्टिंग में एकदम वीक कैरेक्टर ही रहती है, लेकिन तो वो स्टार्टिंग में जो जो उनका पास्ट रहता है सबका तो मतलब पास्ट खराब ही रहता है, लेकिन गिंतामा में जो जिस तरीके से ये सब गर्ल्स को दिखाया गया है, सबकी सब इतनी स्ट्रांग है ना कि वो किसी को भी टेक डाउन कर सकती है। उनके सामने कोई भी है उनको डर नहीं लगता, वो सीधे जाके लड़ने लगती है उनसे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रोबेबली अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो गिंतामा इज कॉमेडी एनिमे मोस्ट ऑफ द टाइम, या ऑलमोस्ट हर टाइम तो कॉमेडी रहता है। लेकिन जब वो सीरियस होता है, स्पेशली जब उसका हर एक कैरेक्टर और स्पेशली जो गर्ल्स है बहुत ज़्यादा सीरियस जब होती है, तो वो मेन लीड को भी नहीं छोड़ती है। जो मेन कैरेक्टर है भाई उनको तो मारना रहता ही है उनको। तो आई थिंक मैं कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं गिंतामा में? हैव यू वॉच्ड गिंतामा? या मेरे पास एक एक्शन फिगर भी है उसका, कौन सा अरे वाला? यार हिजिकाता का। Again, just a ओह regular girl. हिजिकाता हिजिकाता का। का। अरे आई Again, लव just हिम, a लाइक क्रेजी लव then हिम। speak about then speak about गिंतामा ना, speak with me। यहाँ पे सिर्फ वो काया गिंदाम दब। अरे आई लव्ड ऑल द कैरेक्टर्स इन गिंदाम, लाइक इतना अच्छे उसमें कैरेक्टर्स हैं। अरे वो है, मैं इसकी वजह से तो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि आई मैं कौन सी गर्ल को मतलब दूँ कि एग्जैक्टली शी इज द बैडेस्ट गर्ल इन गिंतामा। मुझे आई असाइमॉन भी वाज अच्छी लगती है। हम्म? मेंशन कर दो एटलीस्ट, बिकॉज आपने कैरेक्टरिस्टिक तो सबके बता दिया कि क्यों अच्छा बनाया। यू कैन मेंशन देयर नेम। देख अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो मुझे तो सिर्फ तीन ही लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो असाइमॉन, नोबू, देन कागुरा। कागुरा। ओह अ, गॉड। अरे तो है, वही है ना। फिर तामा। इसका रिएक्शन बहुत अच्छा लगा था यूसुके सर आपका। तामा। वही है ना। तामा तामा। अरे छोड़ना अभी, ये काई का भी, लिस्ट तो काई उससे भी बहुत तामा लंबी का है। बोल रहा था। अच्छा अरे आई अरे वाज तामा, तामा एक्चुअली व्हेन आई रोबोट वेंट। रहती है, लेकिन हाँ उसकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी रहती है। वो एक रोबोट रहती है और बाद में उसके अंदर मतलब ह्यूमंस जैसी फीलिंग्स आ जाती है।
सो शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ यूरोजोआ, सॉरी यूरोजोआ का पार्ट नहीं बनती है, लेकिन जो नीचे जो बुड्ढी रहती है यूरोजोआ, हाँ एक्चुअली जो इनके जो मेन लीडर है उनके घर के नीचे बुड्ढी रहती है जिनका एक घर रहता है, तो वहाँ पे काम करती है वो एज अ वेट्रेस। रोबोट हाँ 3.0 इसी पे है फिर। जब या मैं अरे जब मैं भाई को- जब मैं कॉमिक कॉन गई थी 2018 को, तो मैंने जब जैसे ही हिजिका का एक एक्शन फिगर देखा था विद दिस स्वॉर्ड एंड लाइक ऐसे हाथ में पूरा ऐसे रखा होता, आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई नीड दैट। और मैंने बिल्कुल फिक्र नहीं की कितने पैसे का है, मैंने बस निकाले पैसे कि दो मुझे वो। इट एक इज में कहाँ पे गई थी तो? कॉमिक कहाँ पे? कॉमिक कॉन दिल्ली। मुंबई? All right, so let's move to next one. Next one is for Apple. हाँ, तो ये एमा जो ये मैंने पता नहीं क्यों डाला है, मतलब ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि बोला वेरी था जेनरिक बहुत ने कि 2-3 डालना, बिकॉज़ द थिंग इज़ कि एज़ आई टोल्ड यू मैंने इतने एनिमे अभी देख नहीं रखे हैं। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि एमा का ये है कि जितना मेरे को पता है प्रॉमिस नेवरलैंड के बारे में, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लाइक एमा मैंने बस ऐसे ही लाइक रख दिया बिकॉज़ मेरे को कुछ रखना था। बिकॉज़ एज़ आई सेड कि मैंने मतलब इवन दो आई एम वाचिंग एनिमे फॉर लाइक 4 इयर्स बट मैंने इतने देखे नहीं है बिकॉज़ बीच में आई वाज़ इन अ लॉट ऑफ थिंग्स फिर दूसरे कामों में बिज़ी हो गया एंड ऑल दीज़ थिंग्स। सो बट द थिंग इज़ कि एमा का ये है कि प्रॉमिस नेवरलैंड का ये है ना कि मतलब मुझे जनरली पता है कि इसमें है क्या, आगे भी माँगा में क्या ही मतलब मैं माँगा नहीं पढ़ता हूँ, बट मुझे जनरली पता है कि क्या चीज़ है, बिकॉज़ आई लव रीडिंग अबाउट एनिमे, अदर ओपिनियंस अबाउट एनिमे। सो द थिंग इज़ कि बाकी के जो जैसे रे और नॉर्मन कैरेक्टर्स हैं, वो मुझे कहीं न कहीं जितना मेरे को आइडिया है उसके बारे में, वो मुझे कहीं न कहीं स्पेशली नॉर्मन बड़े वन नोट किस्म का कैरेक्टर लगता है। व्हेयरएज़ एमा का एक्चुअल में कैरेक्टर ग्रोथ काफ़ी सही है एज़ कंपेयर टू द अदर ओके। कैरेक्टर्स दैट एनिमे। हाँ, वो शी इज़ अ रियली पावरफुल और गर्ल जस्ट हाँ, लाइक इज़ाबेला। हाँ और लाइक एक चीज़ थोड़ी-सी डिसलाइक भी थोड़ा-सा लगता है मेरे को उसके लिए हुँ, कि वो थोड़ी-सी ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, मेरे टेस्ट के हिसाब से। हुँ। बट आई थिंक सो अरे उसका हाँ। ऑप्टिमिज्म ही उसकी एक स्ट्रेंथ की तरह ही काम करता है, हाँ, Yeah, इसलिए I लाइक हाँ, बट इसने बोला कई बार ओवर हो जाना, तो वो see, कभी-कभी हाँ। हुँ, I अरे! agree with देखो Ganur because कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज देखा जाए, सो नॉर्मन जो था वो था तुम्हारा मिडिल ग्राउंड, और हमारा रे जो था वो था हमारा रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक। या जो यहाँ हाँ, पे ये थी इसके पास स्किल्स थे बट ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। बट इसका हुँ, कैरेक्टर प्रोग्रेशन ही ये है कि ये ऑप्टिमिस्टिक रहती है बट ये थोड़ी सी प्रैग्मेटिक हो जाती है। विदाउट गिविंग स्पॉइलर, ये मैंने रिव्यू में भी बताया था कि बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट इस शो के अंदर इसका है, मतलब कि प्रॉपर हुँ, आर्क दिखती है तुम्हें कि कहाँ इसने इसमें समझ कहाँ पे हुँ। आई है, इसको स्मार्टनेस हाँ कहाँ हाँ, पे इसमें आई एग्ज़ैक्टली, है। द हाँ, फैक्ट स्मार्टनेस द हाँ, मेरे फैक्ट मेरे कि हाँ, जो सबसे बड़ा इसमें बात ये थी, जब दो नॉर्मन और रे एक होप छोड़ देते हैं, उससे बोलते कि देखो हम मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही करूंगी क्योंकि ये सही चीज है, ठीक है। और वो हुँ, उसके साथ ऑप्टिमिस्टिक रही और उसको कैरी आउट तक कर लिया। सबसे लाइक हुँ, भयानक और सबसे शॉकिंग बात यही थी इस पूरी सीरीज में कि उसने हाँ, एक्चुअली कैरी आउट कर लिया अपने ऑप्टिमिज्म नेचर के साथ। हुँ, So my second one is Mario Leona Vermilion from Black Clover. So इस कैरेक्टर को भाई पसंद करने की सिंपल एक सिंपल चीज है, बस बैडएसरी भाई लिटरली। और ओह! कैरेक्टर यस। डेवलपमेंट शी वाज ऑलराइट, अभी उतना इसका कैरेक्टर आया नहीं है। So the thing is she is not even the side character, she is side कैरेक्टर। तो मतलब कि नॉर्मली देखा जाए तो इतना लोग नहीं देखते साइड, इतने साइड के कैरेक्टर, बट देन शी ओवरपावर्स इवन द प्रोटैगनिस्ट एंड एवरी हाँ, हाँ यार मुझे अभी भी याद है। ऐसे फायर। मैंने सबसे पहले मांगा में भी पढ़ा था लाइक मैंने वो कैरेक्टर को। लिटरली और फिगरेटिवली दोनों में बॉल ऑफ फायर है। और उसका जब आता ना कि वो एक तो उसका कैरेक्टर क्या है कि बहुत ही फियर्स और अनअपोलोजेटिकली हुँ। माय टंग इज डूइंग और अनअपोलोजेटिकली सब एग्रेसिव है, मतलब कि मेरे को वो बहुत सही लगा था। बट देन आई थॉट कि ऐसे तो बहुत कैरेक्टर आते हैं, बट देन आई सॉ द फाइट मैरियो लियोना हुँ, वर्सेस राया, जो कि हुँ, जिसका भाई जिसका कॉपी मैजिक इतना ब्रोकन है भाई। क्योंकि पहली बात तो ये तो मैं टॉपिक पे जाऊंगा नहीं, ये अगले एपिसोड के लिए है कि कितना हुँ, बेकार बनाया हुआ है मैजिक मतलब पावर सिस्टम इस शो में। बट देन शी फकिंग लाइक
क्या ही मारा भाई उसको ना, उसके उसके नानी याद अरे दिला दी हाँ। उसको। भूत भाई के इमोशंस आ रहे हैं। ऐसे भाई पहली अरे बार सुन ऐसा तब हो रहा है। लाइक सी जब सबसे पहले कैरेक्टर आया था ना, तो यामी जो यामी था ना, इससे सबसे ज्यादा डरा हुआ था। तो मैं सोच रहा था यामी इससे क्यों इतना डर रहा है भाई, शी जस्ट नॉर्मल गर्ल या कैरेक्टर। प्लस यामी लेकिन डजंट गिव अ बाद में फक जब इसके लाइक ऐसी सिचुएशन हाँ में, बट वो भी डर रहा है इससे। हाँ, क्योंकि देख यामी को तो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है कि आगे वाला जो ओपोनेंट है उससे पावरफुल है या कुछ भी हो, हाँ, लेकिन इससे डर के भाग गया था वो। यार जब इनके गिल्ड हॉल में भी आ जाती है ना, तब भी ये भाग जाता है छोड़ द के। बेस्ट थिंग मेरे को ये अच्छी लगी थी कि लाइक शी डजंट गिव अ शिट अबाउट पॉलिटिक्स या नाइसिटीज। वो किंग भी आता ना, जो एक्चुअल किंग है, हाँ वो भी उसका डरता है। सिर्फ कर देती है ना वो किंग, बल्कि ऐसे काम के पीछे हट जाता है। लाइक बिल्कुल रियल और अनफिल्टर्ड उसको रखा हुआ है। आई मीन आई नो कि ऐसे कैरेक्टर मतलब कि रियलिस्टिक नहीं होते, बट देन उन्होंने उसको रियलिस्टिक ऐसे बनाया है कि उसका बेस ही ऐसा, स्टार्टिंग से उसका जो परवरिश थी वो पूरी ऐसी गई। पूरा गुड रीजन है उसके मतलब कि एक्चुअल अभी के नेचर के लिए। फिर उसका क्या है कि उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसने जो राया के साथ फाइट किया है दैट वुड बी ऑल। नो, 5 एल्फ के साथ अकेले लड़ रही है। लाइक वही तो है बैलेंस गिरी। और उसके बाद जिंदा बच के भी आ रही है। ऑफ कोर्स आस्था ने और ब्लैक आस्था ने क्लोवर की आके यही बात बचाया। अच्छी है हाँ हाँ कि इसके जो कैरेक्टर्स है ना, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो सब ऐसे ही है, मतलब नॉर्मल शोनेन टाइप है, लेकिन आगे जाके जो मतलब स्टोरी अच्छी हो रही है ना, स्पेशली कैरेक्टर्स जो इनका डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छा है यार। तो सेंजो गहारा, अगर तुम लोग को पता नहीं है सेंजो गहारा कौन है, तो यार पहले जाके तुम लोग एनिमे देखो, मोनोगातरी चालू करो, बाकी मोनोगातरी से चालू करो। हाँ, तुम लोग को नेट में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि यहाँ से ये वॉच ऑर्डर है, वो वॉच ऑर्डर है, बट मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग जो साल के हिसाब से है तो उसी हिसाब से देखो। सो सेंजो गहारा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेंजो गहारा को पहली बार मैंने देखा था बाकी मोनोगातरी में, शी इज टोटली यान्द्रे और सुंदरे, मतलब एक्चुअली इसके ऊपर तो दोनों ही अप्लाई होता है, बिकॉज शी इज रियली रियली good girl, and I think we don't deserve Senjo Gahara. This world don't deserve Senjo Gahara. भाई भूत भाई एडिट और मत कर देना, ठीक है? आज बेसिकली यूसुके ने अपनी वाइफू लिस्ट रखी है सबके सामने। अरे हाँ, तो सेंजो गहारा को तो मैं बोल ही सकता हूँ भाई, सेंजो गहारा, वी डोंट डिजर्व हर, ओके दैट्स इट, वी डोंट डिजर्व हर, और यहाँ पे मैं एंड करता हूँ सिंपिंग गोस क्योंकि और हाँ, और अगर तुम लोगों ने मोनोगात्री ने देखा है तो जाके देखना चालू करो यार, मोनोगात्री देखो, फिर बहुत सारे मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। मैं एक्चुअली ऑनरेबल मेंशंस दे दूं, मतलब अपने मैं जो गर्ल्स के अपने नाम तरफ से रखने वाला था बता एक्चुअली। सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देख, अकारी कावामोटो, देन फिर कौन था रे, एमा, शायद एमा इसने बोल दिया होगा, अकारी हाँ। कावामोटो, एमा, देन अरे यार मेरे को अभी खुद को नहीं याद आ रहा है। वेट फेट का I'll just tell you, आपने भेजा था ना मेरे पास पड़ा है। हाँ हाँ तो रुका, मैं वो बोल देता हूँ, अकारी कावामोटो, ओके। I have a huge confession here. My best waifu is probably Hollow the Vice Wolf, but I think Akari Kawamoto from March Comes in Like a Lion. Actually, she is totally a perfect wife material. Not material, okay? यूसुके अगर की तुम लोग देखने जा एक्सपोज हो नहीं, रही है इसमें। अरे Did देख you just जो है ना, sexism? आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया वो लड़की को। ये लो आपकी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, देख देख I'm देख, just kidding. तुम लोग को मैं सीधे बोलूं, कैंसल यूसुके। जो अकारी कावामोटो है ना, मतलब अगर तुम लोगों ने मार्च कम्स इन लाइक अ लायन देखा होगा, तो वो टोटली एक मतलब क्या बोलते हैं, वाइफ की तरह बिहेवियर करती है, एंड शी बिहेव लाइक अ मदर टुवर्ड्स मोमो एंड हिना। सो आई थिंक शी कैन बिकम द बेस्ट wife in real life too, if we can ever find girl like her in real life. ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ढूंढ देंगे। अरे हाँ सुन, मैं भी जाता हूँ, ठीक है, मेरे पापा एक्चुअली बुला रहे हैं, Alright. बहुत हाँ बेल बजा रहे हैं, Thank you so चल much ठीक for है, coming. ओके ओके आई Hope you जस्ट like ओके the इट्स collab. फाइन। नेक्स्ट टाइम भी बुलाना जरा, कभी Of course. थ्रैशनेस करने अरे अरे श्योर हाँ भाई, आपको आ आपको जाओ। पसंद आया वही हमें अच्छा लगा। ओके अरे चल ठीक है, जाता हूँ। Bob. यूजुके भाई, यूजुके अरे अरे भाई तेरी आवाज किसी को नहीं सुननी है। Alright, so wait, Ganur, do you Yeah. wanna like do Himiko Toga Nachoko? Alright, you can start. Yeah, so I want to actually speak about Tsukushima. You know, Himiko Toga Chako को मैं like honorable mention थोड़ा सा बोल दूंगी इसके बारे में। Sure. So
Tsukushi Makino is actually a female protagonist from Boys Over Flowers, which is not a Korean drama but an actual anime of 90s, and the manga is हाँ also from the 90s. And the anime ended like shit, but since it has an anime, तो मैं Tsukushi Makino को रख रही हूँ because I really believe कि shoujo manga is better than shoujo anime. ठीक है, क्योंकि उसमें like literally I ये can सही है, सच में see, सही है बात तो। I can feel the thing. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मुझे सुकीशी माकीनो की ये लगती है। तो द गर्ल, तो इट्स अ वेरी बेसिक समरी, अगर कहीं पर पढ़ोगे भी तो पता चल जाएगा, तो इट्स नॉट अ स्पॉइलर। तो सुकीशी माकीनो इज दिस पुअर गर्ल, ठीक है, whose पेरेंट्स एक्चुअली आर वेरी लालची। तो वो लोग सुकुशी को एक स्कूल में भेज देते हैं विच इज अ प्राइवेट अकेडमी, एटोकू, एंड एटोकू हैज ऑल ऑफ दीज रिच ब्रैट्स, ठीक है। और वहाँ के लाइक, अब मैं अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं रिवर्स हैरम की फैन हूँ, तो मैंने ये एनिमे भी इसी वजह से देखा था। तो the Etuku Academy has these 4 rich snobs who are like the leader of the entire school, और उनको F4 बोलते हैं, which is हाँ actually फ्लावर फोर flower boys, ठीक है, flower boys। हाँ तो उसमें तो the the way Tsukushi handles them because they bully her, ठीक है, और bully in a very 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 bad way। और बॉयज ऑफ फ्लावर्स इतना फेमस हुआ था कि उस पे नॉट ओनली कोरियन ड्रामा बट जापानीज ड्रामा, टर्किश ड्रामा, इवन इंडियन शो। डू यू रिमेम्बर दैट हाँ वियर्ड MTV शो? या MTV है वियर्ड ना शो यारियां, that was हाँ 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 actually based on Hanairi Dango, and I was like so heartbroken. I was like, no, Tsukushi does not do that, she does not cry, okay? I was really disheartened, but anyways, Tsukushi is a very strong girl, ठीक है, वो किसी का क्रैप लेती नहीं है, किसी का वो करती नहीं, एंड शी, उसकी फैमिली बहुत चूतिया सी है, ठीक है, उसको हर समय कुछ ना कुछ करती रहेगी, बट वो अपनी फैमिली के लिए तब भी काम करेगी, अपनी फैमिली के लिए लाइक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। एंड द उसका जो एटीट्यूड है किसी की भी तरफ से, वो एक्चुअली इतना अच्छा है कि लोग उससे, इवन दो वो है बहुत शार्प माउथ की वो भी, बट उसका एटीट्यूड इतना अच्छा है कि लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। एंड शी हैज दिस, एट द एंड ऑफ द सीरीज शी हैज दिस अमेजिंग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत ही अच्छे हैं। एंड मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो किसके साथ एंड अप करती है, बट दीज आर दो टू गाइज जिनके साथ लाइक स्टोरी अराउंड इसीलिए उसके बहुत इसीलिए नहीं होती है, पसंद रिवर्स हारम। मैंने एक ही ठीक रिवर्स है। हारम देखा है, नागिनो आसुकारा, हाँ, बस, और मुझे नहीं पसंद आया था वो। हाँ तो इसलिए भाई दिल टूट जाता है लाइक, बट पता है कि इसमें यू विल फील बैड फॉर द अदर गाय, बट ना यू नो दैट दिस गाय एक्चुअली डिजर्व्स इट। तो इसमें 2 लड़के होते हैं जिनके सामने F4 के ही बंदे होते हैं, ठीक है, उसमें से एक बंदा होता है जो उनका लीडर होता है, विच इज सुकासा डोम्योजी। ही इज द लाइक ब्रैटिएस्ट asshole I ever seen, and I love him, ठीक है। And the second one is Rui Hanazawa. Actually his name is Louis, but in Japanese it is pronounced as Rui। हाँ तो राइट, तो उसको रूई हानाजावा इज दिस ब्यूटीफुल प्रिंस जो वायलिन प्ले करता है, आई लव हिम। बट ऑफ कोर्स सुकासा कोई ऐसे ओवर पावर नहीं कर सकता, बट या पूरी स्टोरी उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। एंड इन द मांगा इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, आई क्राइड एट द एंड of the manga, literally I Okay. cried, I was like reading, oh my god करके मैं रो रही जा रही थी। और एनिमे में ठीक ही ठाक एंडिंग है, मतलब जब मैंने मांगा पढ़ी ना, आई वाज लाइक क्या टट्टी एंडिंग दे रखी है एनिमे में, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बट खैर मांगा इज वेरी अमेजिंग। तो मांगा किसी को आगे चल के पढ़नी, और हालांकि ताको मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज इसमें जो ड्रामा है ना, वो एकदम एक्चुअल शोजो ड्रामा है। जो शोजो एक टिपिकल शोजो ड्रामा होता है ना, क्लीशे शोजो ड्रामा, वो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एकदम लेआउट कर रखा है। और हर मोड़ पे कोई प्रॉब्लम है, हर मोड़ पे कोई प्रॉब्लम, मतलब 2 बंदा बंदी एक साथ आने के लिए कोशिश करते हैं और ऐसे उनको फेंका जाता है दूर दूर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है पूरी सीरीज में देखने का। खैर उसका एनिमे लाइक 90s का है, तो यू विल फील दैट ग्रेट टीचर ओनिजुका वाइब फ्रॉम इट। हिज बट एंड हर सर्कमस्टेंसेस देखा अरे है? नहीं अरे नहीं वो क्या बोलते हैं नियॉन जेनेसिस फैंस है, उसके आर्टवर्क के फैंस, हम देख लेंगे वो भी हाँ सही यार। नहीं, वो और पता है, आर्टवर्क वाली चीज तो नहीं आती है। मैंने हिज एंड हर सर्कमस्टेंसेस देखा है ऐसे रेट्रो में। ब्लेंडर्स भी कुछ वैसी टाइप का ही था, मतलब हाँ आर्ट सो स्टाइल।
और पता है क्या, इवन द मांगा एट द बिगिनिंग वाज ब्लेंडेस कह रहा हूँ यार मैं बार-बार, ये मैं पागल हो चुका हूँ सच में। मैं पागल हो चुका हूँ। 1 सेकंड में उसका नाम बताता हूँ। ब्लेंडेस तो यार अभी का था। Shit. सो His and her circumstances and हाँ, आप ठीक लोग है, कंटिन्यू उसको करो, मैं बीच में कंप्लीट आ तो कर जाऊंगा। लेने दे अर्पित, ठीक है। मैं Let her खुद complete. पागल हो चुका हूँ मैं नहीं, यार। it's alright. So basically the manga in the beginning, if anybody starts reading the manga, उसका पहले बिल्कुल भी अच्छा आर्ट वर्क नहीं था, बट वो क्या कहते हैं थ्रू द टाइम वो बहुत इवॉल्व हुआ। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग मांगा का लाइक आर्ट वर्क देख के उसे छोड़ देते, कितना गंदा बना रखा है, छोड़ो इसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैं लवली कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था। हाँ, लवली कॉम्प्लेक्स इज अ वेरी गुड क्योंकि ना उसका बैकग्राउंड और वो ब्लेंडेस का बैकग्राउंड एकदम हाँ। सेम है, और मैंने सेम टाइम अराउंड देखा था, तो मैं लोगों को स्विच करके हाँ। बता देता हूँ, पता नहीं क्यों जब भी हाँ। बोल रहा होता हूँ। नंबर तू 0 मैं नंबर हूँ 1, मैं असली का हीरो तू कॉपी या फेक, मसलूंगा पैरों से छोटे से स्नेक, बाप खड़ा आगे तेरा आगे माथा टेक 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 लूंगा तेरी तुझे समझ ना आएगा, ऐसी जगह मारूंगा मैं बोल भी ना पाएगा, पेन होगा थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग भी आएगा, बोल पिछवाड़ा फिर किसको दिखाएगा।